वो एनडीए में रहते हुए भरत भूषण तिवारी के हित में बात कर रहे हैं, इसलिए नागमणि दांगी को दिक्कत हो रहा है। वो अशोक चौधरी पर इतना भड़के हुए क्यों? वो कह रहे हैं कि अशोक चौधरी जो हैं वो भूमिहारों के बड़े नेता राजू सिंह की उन्होंने हत्या कराई है। खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने जांच के आदेश दे दिए और उस मुद्दे को नागमणि दांगी असली बता रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि भरत भूषण तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ है वो फेक है या फिर असली है, इसको लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है। क्या अशोक चौधरी को इस तरीके से हत्यारा या लुटेरा बोला जाना चाहिए क्योंकि वो दलित हैं और उन्होंने भरत भूषण तिवारी की बात की? बहुजनों की बात करने वाले नागमणि दांगी दलितों के नेता अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अशोक चौधरी जो हैं वो भूमिहारों के बड़े नेता राजू सिंह की उन्होंने हत्या कराई है। मतलब कि राजू सिंह हत्याकांड में अशोक चौधरी का नाम है, ऐसा नागमणि दांगी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अशोक चौधरी ने न जाने कितने टेंडर घोटाले किए और ग्लोबल टेंडर के नाम पर न जाने कितनी संपत्तियों को उन्होंने अर्जित किया है। अशोक चौधरी पर कई गंभीर आरोप नागमणि ने लगाया, लेकिन सवाल ये है कि जो नागमणि दांगी बहुजनों की बात कर रहे हैं वो अशोक चौधरी पर इतना भड़के हुए क्यों है? क्या अशोक चौधरी बहुजन नहीं है? क्या अशोक चौधरी को बहुजनों से दूर रखा जाना चाहिए बस इसलिए क्योंकि अशोक चौधरी ने भरत भूषण तिवारी के पक्ष में अपनी बातों को रखा? क्या अशोक चौधरी को इस तरीके से हत्यारा या लुटेरा बोला जाना चाहिए क्योंकि वो दलित हैं और उन्होंने भरत भूषण तिवारी की बात की? वो एनडीए में रहते हुए भरत भूषण तिवारी के हित में बात कर रहे हैं, इसलिए नागमणि दांगी को दिक्कत हो रहा है। अशोक चौधरी ने जो कहा वो क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि क्या सम्राट चौधरी कहीं भी किसी भी मंच से ये बोल रहे हैं कि उनको एक सभा कराने की जरूरत है? और नागमणि दांगी कौन है? 75 साल 70 साल उम्र हो गया और इस तरह की बातें कर रहे हैं, दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं। और उसी पर नागमणि दांगी को बातें बुरी लग गई, इतनी बुरी कि उन्होंने अशोक चौधरी का पोल खोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो अशोक चौधरी है वो राजू सिंह जो कि भूमिहारों के बड़े नेता हैं उनके हत्या में शामिल था। उसके बाद ग्लोबल टेंडर के नाम पर अशोक चौधरी ने न जाने कितने पैसे कमाए हैं, 200 करोड़ की बात हो रही थी। और उसके बाद नागमणि दांगी जो है वो कह रहे हैं कि होश में रहिएगा नहीं तो होश ठिकाना लगा देंगे। अब एनडीए के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जेडीयू के मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जेडीयू के मंत्री से भिड़ रहे हैं बस इसलिए क्योंकि भरत भूषण तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ है वो फेक है या फिर असली है, इसको लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है। लेकिन नागमणि दांगी ये सोच रहे हैं कि अगर इस बहती हुई गंगा में हमने हाथ धो लिया और इस बहती हुई गंगा में हमने स्नान कर लिया तो फिर हम बड़े नेता बन जाएंगे। लेकिन शायद उनको ये पता नहीं कि जहां तमाम पार्टियां इसका विरोध कर रही है, खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने जांच के आदेश दे दिए और उस मुद्दे को नागमणि दांगी असली बता रहे हैं, तो फिर उनका क्या होगा? अशोक चौधरी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये तो खुद अशोक चौधरी बताएंगे कि कितना सही है कितना गलत। लेकिन नागमणि दांगी जो बहुजनों की बात करते हैं, जो कहते हैं कि बहुजनों की लड़ाई हम लड़ते हैं, क्या अशोक चौधरी बहुजन नहीं है? क्या अशोक चौधरी बहुजन से हटके हैं? वो दलित नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि अब बहुजन आपस में भिड़े हुए हैं। यादव वर्सेस कुशवाहा हो रहा है, दलित वर्सेस दांगी हो रहा है और आपस में ये लोग भिड़े हुए हैं बस इसलिए क्योंकि एक सम्राट चौधरी को खुश करना है। तो सम्राट चौधरी को खुश करने के लिए बहुजन आपस में ही भिड़े हुए हैं और बहुजनों का मानना है कि जो बेस्ट रहेगा सम्राट चौधरी उसे ही देखेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी का मानना है कि जो इस लड़ाई से दूर रहेगा हम उसे ही ज़्यादा मानेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।